देखो इस क्वेश्चन में ना आपको डिफरेंस है केवल PF3 का और PME3 का, इतना ही डिफरेंस है। देखिए समझना ज़रा, यहाँ पे हो कुछ यूँ रहा होगा ना कि जो निकल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और बदले में अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, जिसके कारण से या जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये एक्चुअल में घटता है। और बच्चों आप समझते हो कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर घटता है इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घटता चला जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पे दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस आपको दी हुई हैं इनमें निकेल के साथ 3 कार्बोनिल अटैच्ड है, निकेल के साथ 3 कार्बोनिल अटैच्ड है। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जो फोर्थ लीगेंड है वो आपका दिया हुआ है PME3, जबकि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका फोर्थ लीगेंड है PF3। तो हमें तो ये बात समझ में आ ही रही है कि जो भी डिफरेंसेस आने हैं वो मेनली इसी PF3 और PME3 के कारण से आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें समझना ये है ना कि देखो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है और फ्लोरीन होता है -I ग्रुप। यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, मिथाइल आपका होता है +I ग्रुप। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो PF3 है ना, PF3 वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एज़ कम्पेयर टू PME3। अब इसके कारण से फ़र्क ये पड़ना है ना कि जो PF3 है वो निकल से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, और अगर निकल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ये कार्बोनिल को कम डोनेट कर पाएगा। देखिए इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसीलिए ये कार्बोनिल को कम डोनेट कर पाएगा। वहीं पे अगर आप PME3 को कंसिडर करो तो PF3 के कंपैरिजन में इसका विड्रॉइंग पावर काफ़ी कम है, तो ये निकल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना PF3 कर पा रहा था। एंड देयरफॉर इस सेकंड वाले जो निकल है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको हाइयर दिखेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हायर। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर है इसका मतलब यहाँ पे बेटर सिनर्जी हो रही होगी, और हमें पता है कि अगर सिनर्जी बढ़ती है तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये घटेगा एंड देयरफॉर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी।